ओके, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट करते समय सबसे इम्पोर्टेंट देख लेना है कि पहले क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली दिया हुआ है। क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। रिसर्च टॉपिक में क्या होता है, एक पैराग्राफ्स दिया जाता है, वो पैराग्राफ्स में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मतलब जैसे किस तरह से बिल बना हुआ है, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए, वो सारी चीजें दी जाती है। जैसे यहाँ पे दिया है उषा परचेज गुड्स फ्रॉम शोभा। उषा ने क्या किया है, गुड्स परचेज किया, किससे, शोभा से गुड्स परचेज किया है ऑन अ क्रेडिट बेसिस। कितने का माल खरीदा हुआ है, 5000, यानी गुड्स कितने का बेचा है, 5000 का। तो ये हमारे गुड्स की अमाउंट है कितनी, 5000। उसके बाद लिखा अनएक्सेप्टेड बिल। बिल क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, ड्रॉ बाय। अब ड्रॉ कौन कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट। बिल ड्रॉ कौन करेगा, शोभा करेगा। फॉर अ 4 मंथ, कितने महीने के लिए बिल एक्सेप्ट हो रहा है या बिल बन रहा है, 4 महीने के लिए। उसके बाद बिफोर टू डेट उषा अप्रोच शोभा विद रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने के लिए बोल रही है, क्या बोल रही है, रिन्यू। रिन्यू मतलब क्या करो, जूना कैंसल करो, नया भी बनाओ। उसके बाद शोभा एग्री, शोभा रेडी है, बट विद द कंडीशन। कंडीशन क्या है उसकी, शुड पे, पैसे पे करे। कितने पे करे, 3000, कितने, 3000 प्लस साथ में क्या पे करना है आपको, इंटरेस्ट ऑफ ₹60। मतलब साथ में आपको क्या पे करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है, कितना, ₹60। एंड एक्सेप्ट न्यू बिल और बैलेंस, मतलब जो बचेगा उसके लिए क्या बनाओ, नया भी बनाओ। These arrangement were carried through, सारी अरेंजमेंट हो चुकी है। The new bill was made on due date, और नया बिल लास्ट में क्या हो रहा है, पेड ऑफ हो रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में जो लिखा है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शोभा। किसके बुक में आपको करनी है, शोभा के बुक में क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी। क्या करना है, जर्नल एंट्री। और इसके लिए कितना मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन पूछा था, 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है। जब भी ये क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला सवाल करना है, कौन सा, पहचान दो। क्या, हु इज ड्रॉवर, हु इज द ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन है और ड्रॉ भी कौन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले दिमाग में ये पिक्चर क्लियर कर लेना है कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉ भी कौन है। हु ड्रॉ बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। जो बिल ड्रॉ करेगा वो कौन कहलाएगा, ड्रॉवर। एंड हु एक्सेप्ट द बिल, जो बिल एक्सेप्ट करेगा इट्स कॉल्ड ड्रॉ। जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो कौन कहलाएगा, ड्रॉ। ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉ। ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉ। तो यहाँ पे कैसे पता चल रहा है, कैसे हाँ लिखा है, देखो एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉ बाय, कौन ड्रॉ कर रहा है बिल, ड्रॉ बाय शोभा। यानी शोभा कौन है, हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है, शोभा। शोभा ड्रॉवर है तो उषा कौन होगी, ड्रॉ भी होगा। बट पहले लाइन में लिखा भी है ना, उषा परचेस, यानी परचेस करने वाला कौन होता है, जो माल खरीदेगा, जो बाय करेगा, जो माल परचेस करेगा, इट्स कॉल्ड ड्रॉ भी। तो उषा कौन होगी, ड्रॉ भी। उषा कौन होगी, ड्रॉ भी। और शोभा कौन है, ड्रॉवर। शोभा कौन है, ड्रॉवर। और यहाँ पे क्लियर देखकर लिखा है, उषा परचेस गुड्स फ्रॉम शोभा। उषा ने माल खरीदा, किससे, शोभा से, बराबर ना। सो शोभा ने क्या किया है, शोभा ने तो सेल किया है ना, माल बेचा है ना। अरे उषा ने माल खरीदा तो शोभा क्या कर रही है, शोभा बेच रही है। शोभा क्या कर रही है, सेल कर रही है। तो सेल की एंट्री भी है, थोड़ा घुमा के दिए, देख लेने का। ओके, सो पहली एंट्री कौन सी करनी है सर, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स बनाई है, स्टेप्स याद कर लेने। स्टेप नंबर 1, पहली स्टेप क्या हमारी, 6 स्टेप है। पहले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, बिल ड्रॉ। सेकेंड स्टेप में 4 कंडीशन होते हैं, डिस्काउंट, एंडोर्स, उसके बाद बैंक फॉर कलेक्शन और रिटेन, ऐसे 4 कंडीशन। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, बिल डिसऑनर होता है। फोर्थ स्टेप में कैश पे होगा। देन फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, न्यू बिल बनेगा। एंड लास्ट वन क्या होगा, बिल पे होगा या बिल ऑनर भी बोल सकते हैं। सो ऐसे 6 स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। स्टेप बाय करते जाना, स्टेप देखने का, पैसेज में पढ़ लेने का, पैराग्राफ्स में पढ़ लेने का। ओके, अब यहाँ पे पहली एंट्री कौन सी होगी, उषा परचेज गुड्स फ्रॉम शोभा। ये तो हो गया, बट उसके पहले ये लिख लेना, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शोभा। किसके बुक में जर्नल एंट्री करनी है, शोभा। और शोभा कौन है, ड्रॉवर। तो लिखेंगे ऊपर, इन द बुक्स ऑफ शोभा जर्नल एंट्री, ब्रैकेट में चाहिए तो ड्रॉवर लिख सकते हो। ड्रॉवर की बुक में आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री। तो पहले क्या दिया, उषा परचेज गुड्स, तो परचेज की एंट्री आएगी क्या, परचेस की एंट्री नहीं आएगी। कौन सी एंट्री आएगी, सेल की। शोभा कौन क्या करती है, शोभा सेलर है। शोभा कौन है, सेलर है। तो सेलर अपने बुक में जब एंट्री करेगा तो पहला डायलॉग क्या बोलेगा, मैंने माल बेचा, बेचा तो बेचा, इसे बेचा, मैंने माल बेचा, बेचा तो बेचा,
किसे बेचा, शोभा ने किसे माल बेचा है, उषा। उषा अकाउंट डेबिट में क्यों, डेबिट द रिसीवर, मुझे पैसे वसूल करने, किससे, उषा से। अरे काहे के, उधारी पे माल बेचे उसके, पैसे किसके वसूल करेंगे, उधारी पे माल बेचे उसके ना। तो उषा टू सेल अकाउंट, कितने का माल बेचा आपने, 5000, यहाँ पे लिखेंगे 5000, 5000। नरेशन क्या होगा, बीइंग सोल्ड गुड्स, आपने क्या किया, माल बेचा है ना। अरे यहाँ पे परचेस लिखेंगे, चलेगा क्या, मैंने ऐसे लिखा है ना, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम शोभा, चलेगा क्या, जिसके बुक में एंट्री करे उसके बुक में उसका नाम नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू, किसे बेचा आपने माल, उषा को, ऑन क्रेडिट बेसिस, कैसे बेचा आपने, उधारी के बेसिस पे ये माल बेचा हुआ है। अब उसके बाद क्या बनेगा, स्टेप। अब स्टेप चालू, पहले स्टेप क्या है, बिल ड्रॉ, दिखाने को बिल ड्रॉ, मिला क्या स्टेप, बिल ड्रॉ मिला क्या, स्टेप देखने का, पैसेज में ये स्टेप देख के पैराग्राफ में देख लेने का कि है क्या, हाँ बिल ड्रॉ से हमारी स्टेप चालू थी। और बिल ड्रॉ के टाइम पे शोभा का पहला डायलॉग क्या बोलेगी, मुझे बिल के पैसे वसूल करने। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, मुझे बिल के पैसे वसूल करने। अरे किससे, शोभा किससे वसूल करेगी, शोभा किससे वसूल करेगी, उषा से। तो यहाँ पे टू में किसका नाम आएगा, क्रेडिट द गिवर, किससे वसूल करेंगे, उषा से। कितना, जितने का माल बेचा उतना, कितने का माल बेचा था 5000, जितने की उधारी उतने का ही क्या बनेगा, बिल बनेगा। नरेशन क्या होगा, बिल, कैसे लिखेंगे, बिल ड्रॉ लिखेंगे, नहीं बिल ड्रॉ लिखा तो वो गलत हो जाएगा, बिंग बिल ड्रॉ बाय शोभा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिंग बिल ड्रॉ बाय शोभा, थोड़ा घुमा देते ना, बिंग बिल एक्सेप्टेड, क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेड, कौन एक्सेप्ट करेगा, उषा ना। तो ड्रॉ भी क्या करता है, एक्सेप्ट में लिखेंगे बाय उषा। मंथ्स भी लिख रहे, कितने महीने के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, 4 मंथ्स, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, इधर देखो 4 महीना दिया है, 4 मंथ्स। तो हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखो स्टेप है, डिस्काउंट है, एंडोस है, बैंक फोर कलेक्शन है या रिटेन है। सर कौन सा स्टेप है, डिस्काउंट वर्ड दिख रहा है क्या, नहीं। सर एंडोस वर्ड दिख रहा है क्या, नहीं। बैंक फोर कलेक्शन वर्ड दिख रहा है क्या, नहीं। ना डिस्काउंट है, ना एंडोस है, ना बैंक फोर कलेक्शन, तो कौन सा है सर, रिटेन। बिल मेरे पास ही है, बिल मेरे पास ही है, ना किसी को दिया, ना किसी से कुछ लिया, नो डेबिट नो क्रेडिट। सो एंट्री होगी क्या, रिटेन की, नो एंट्री, डिस्काउंट नहीं है, एंडोस भी नहीं है, बैंक फोर कलेक्शन नहीं, तो बचा क्या, रिटेन ही ना, रिटेन ही है ना। डायरेक्टली समझ जाने का, रिटेन ऐसा बोलेंगे नहीं कि रिटेन है, वो समझना बिफोर ड्यू डेट, बराबर। उसके पहले ही क्या हुआ है, ये हो गया, बिल कैंसिल हो गया, तो मतलब डायरेक्टली क्या होगा, ये स्टेप है ही नहीं, बराबर। तो डायरेक्टली कौन सी स्टेप हो रही है, डिसऑनर की, समझ आ रहा है। तो कौन सा स्टेप रहेगा, रिटेन, बिल मेरे पास ही है, ना किसी को दिया, ना किसी से कुछ किया, नो डेबिट नो क्रेडिट। तो मेरे बुक में कोई भी नो एंट्री, इधर नो एंट्री लिख दिया तो चलता है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। डायरेक्टली हम लोग थर्ड वाली स्टेप करेंगे। अब क्या होने वाला है, बिल डिसऑनर, कैसे, बिफोर ड्यू डेट उषा रिक्वेस्ट करे किसको, शोभा को, वरना टू रीन्यू, रीन्यू मतलब जूना कैंसिल कर और नया बिल बना। रीन्यू का मतलब क्या, जूना कैंसिल कर और नया बिल बना। तो पहले क्या कर, जूना कैंसिल कर, तो जूने को कैंसिल करने का मतलब क्या बोलते हैं, डिसऑनर, क्या बोलते हैं, डिसऑनर। अपना डायलॉग अब बहुत इजी है, देखो बिल ड्रॉ की एंट्री है ना, उसको क्या करने का, इधर रिटेन में, रिटेन बिल जब डिसऑनर होता है, क्या बोल रहा हूं सुन लो, रिटेन बिल जब डिसऑनर होता है ना तो बहुत इजी होता है। रिटेन बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, तो बहुत इजी एंट्री होती है। जो बिल ड्रॉ की एंट्री है उसको क्या करने का, उल्टा उल्टा, बट डायलॉग भी सेम है, डिसऑनर के टाइम पे प्रॉफिट डेबिट में, डिसऑनर के टाइम पे प्रॉफिट डेबिट में। तो प्रॉफिट का नाम क्या, उषा। टू में किसका नाम लिखूं, बिल मेरे पास ही है, बिल मेरे पास ही है, तो टू में किसका नाम लिखूंगा, कुछ नहीं, तो बिल रिसीवेबल लिखने का, ये एंट्री को क्या करने का, उल्टा उल्टा मींस रिवर्स एंट्री, डेबिट को क्रेडिट पे, क्रेडिट को डेबिट पे। बी रिसीवेबल टू उषा, उसका उल्टा क्या होता है, बी रिसीवेबल टू उषा का उल्टा क्या होगा, उषा टू बी रिसीवेबल, बराबर है। अरे ये बिल ड्रॉ की एंट्री है ना, सेकंड नंबर क्या हमारी बिल ड्रॉ की एंट्री, ये वाली पहली, ओके। उसका उल्टा उल्टा क्या होगा, उषा टू बी रिसीवेबल। अमाउंट कितना होगा, 5000, बराबर है। हां, अरे जो बिल ड्रॉ है उसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, उषा टू बी रिसीवेबल। नरेशन क्या लिखेंगे, बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर, बीइंग बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, ओके। ये लिख के छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे वाली स्टेप क्या है, 4, पैसा दे रही क्या, कैश, हाँ दे रही है ना, शुड पे, कितना दे रही है, 3000 प्लस 60 रुपए क्या है इंटरेस्ट, यानी कैश प्लस
इंटरेस्ट। हाँ, कैश प्लस इंटरेस्ट है तो पहले क्या करते हैं भाई, पहले इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बाद में वसूल करते हैं। पहले इंटरेस्ट चार्ज होगा, बाद में वसूल होगा। तो पहले एंट्री कौन सी करूँ, कैश की करूँ कि इंटरेस्ट की? इंटरेस्ट की। सो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, मुझे पैसे वसूल करे, शोभा बोलेगी किससे? उषा से। उषा अकाउंट डेबिट, मुझे पैसे वसूल करने किससे? उषा से। अरे काहे के? इंटरेस्ट के। और इंटरेस्ट क्रेडिट में क्यों? फायदा है तो क्रेडिट में, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो कितना अमाउंट है? 60 रुपया। कितना इंटरेस्ट है? 60 रुपया। नरेशन लिखेंगे बिंग, क्या काउंट किया आपने? इंटरेस्ट अकाउंटेड। क्या किया आपने? इंटरेस्ट अकाउंटेड। खत्म। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे वाली स्टेप क्या होगी? सर इंटरेस्ट काउंट कर लिया ना, पहले इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, अब क्या करेंगे? वसूल करेंगे। तो मतलब क्या आएगा? पैसा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आई किससे? कैश किससे आएगी? उषा से। कैश आई उषा से। कैश अकाउंट डेबिट टू उषा अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू डेबिट और कम सी। उषा अकाउंट क्रेडिट में क्यों? क्रेडिट दी वो कितना देने वाली है वो? कैश प्लस कैश कितना देगी? 3000। और इंटरेस्ट कितना देगी? 60। तो 3060 रुपया कैश प्लस कैश 3060 रुपया इंटरेस्ट। तो नरेशन के लिखेंगे बिन कैश, क्या किया आपने? रिसीव फ्रॉम, किससे? उषा, विद क्या ले रहे हो भाई? विद इंटरेस्ट। साथ में क्या है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाली एंट्री क्या है सर? आगे वाली स्टेप क्या है? पांचवा, न्यू बिल। अब क्या बनेगा? न्यू बिल। उधर लिखा है अनएक्सेप्ट न्यू बिल। कौन एक्सेप्ट करेगा? उषा। न्यू बिल फॉर अ बैलेंस। न्यू बिल के लिए किस क्या बोला है? बैलेंस। बैलेंस कितना बचा है? बिल कितने का था देख, 5 का। पहला बिल कितने का था? 5 का। उसमें से उसने पैसा कितना दिया? 60 रुपया लेने का नहीं, वो अलग। 5 में से 3 क्या बचा? कितना? तो न्यू बिल कितने का बनेगा? 2000 का। सो अपना यहाँ पे डायलॉग वही, मुझे बिल के 2 नंबर की एंट्री दिख रही है, बिल ड्रॉ की। हाँ, वही कॉपी कर लेने का। वापस बोलेंगे मुझे बिल के पैसे वसूल करने, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, मुझे बिल के पैसे वसूल करने किससे? उषा से। और एक डायलॉग है कौन सा? कितने भाई, कितने पैसे? कितने? 2000। कितना? 2000। 5 लिखूंगा क्या? सर ने बोला था सेम कॉपी करो, ऐसा नहीं, अपना दिमाग लगाने का भाई। 2000। 5 में से 3 दिया, बचा कितना? 2000। सो नरेशन बिंग, क्या लिखेंगे? न्यू बिल। क्या लिखेंगे? एक्सेप्टेड। क्या लिखेंगे? न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय, कौन एक्सेप्ट कर रहा है? उषा। फॉर कितने महीने के लिए? कुछ बुरा नहीं है, छोड़ देते, बस इतना ही लिख के आगे बढ़ जाएंगे। आगे वाला लास्ट बट नॉट लीस्ट 7वीं एंट्री आज लास्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, बिल पेड। लास्ट क्या है? बिल पेड। कैसे पता चला था? न्यू बिल मीट। मीट मतलब क्या? मेट मतलब पेड, भाई पैसा पे करेगी। मीट ऑन ड्यू डेट मतलब क्या? लास्ट में बिल क्या होगा? पेड होगा। और पेड के टाइम पे अपना डायलॉग, बिल ले पैसा। तो एंट्री भी उसी में, क्या एंट्री होगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट और कम सिंह जो आ रहा है वो डेबिट में, और क्या जा रहा है? क्रेडिट और गोस आउट। क्या जाएगा? बिल जाएगा, और क्या आएगा? पैसा। कैश दे, बिल दे। तो ना कितना? 2000। ठीक है। तो नरेशन लिखेंगे बिन न्यू बिल मीट ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट को क्या हो रहा है? बिल पेड हो रहा है। खत्म। खत्म। उसके बाद क्या करो चाहिए? तो टोटल मार दो। टोटल आजकल करते हैं 5 5 10, 10 और 5 15, 15 और 3 15 और 3 18, 18 और 2 कितना? 20, 20 और 2 22, 22 और 120, 22,100। बराबर क्या? टोटल दोनों साइड का सेम आएगा। खत्म। और यहाँ पे ये क्वेश्चन टोटली खत्म हो जाएगा, बाकी कुछ है नहीं।